ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो संसाहुनम् एसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवेयि मंगलम् परमं हवेयि मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंठू सागर महाराज की जय। सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्मुपाया स्वात्मलोपलब्धे तत्ते याथात्म स्वस्थेत्यात्मनो दर्शनम स्मृतम। फिर से सदृष्टि ज्ञान चारित्र मुपाया स्वात्मलब्धे तत्व याथात्म स्वस्थित्व मात्मनो दर्शनम स्मृतम। आज हम पाठ के बिना ही सीधा सीधा प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे पाठ रोज करना चाहिए, और हम जब पाठ करते हैं तो पाठ करने से विषय एक बार सारा का सारा हमारे जिहान में चला जाता है। यहाँ पर कहते हैं मोक्ष का उपाय क्या है। सदृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, सज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, सच्चारित्र अर्थात सम्यक चारित्रम, उपाया स्वात्म उपलब्धे। पढ़ा दिया 3 बार। आप कहाँ थे? चलो एक बार और से। सदृष्टि ज्ञान चारित्र मुपाया स्वात्म लब्धे तत्व याथात्म स्वस्थित्व स्वस्थित्य मात्मनो दर्शनम स्मृतम मात्मनो दर्शनम स्मृतम। ये आचार्य अकलंक देव के द्वारा रचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ है। अभी तक हमने आत्मा के स्वरूप को समझा कि आत्मा मुक्त भी है, अमुक्त भी है, कर्मों से मुक्त है, संवेदना से अमुक्त है। वह आत्मा ज्ञान की मूर्ति है और परमात्मा रूप भी हो सकती है। उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञान से भिन्न और अभिन्न, भिन्न और अभिन्न कथनचित होने से ज्ञान के पूर्व और अपूर्व परिभूत होकर के, अर्थात ज्ञान का पूर्व रूप छूट जाता है, अपर रूप आता है। अतीत का ज्ञान छूट जाता है, इसलिए वह ज्ञान आत्मा से भिन्न हो जाता है। जैसे क्षयोपम ज्ञान,
और क्षयोपम ज्ञान, अज्ञान आदि जो होते हैं वो सब छूट जाते हैं, वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वो चीज जब तक अलग नहीं होगी वो ज्ञान, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ज्ञान से आत्मा भिन्न है और ज्ञान के बिना आत्मा कुछ भी नहीं है, अभिन्न है। इसको बताने के बाद उन्होंने कहा प्रमेयत्व आदि जितने भी गुण हैं उन गुणों के कारण से, धर्मों के कारण से आत्मा चेतन अचेतन आत्मक है और ज्ञान दर्शन गुण के कारण से चेतनात्मक है। तो आत्मा चेतन और अचेतन आत्मक दोनों हैं। अपने शरीर प्रमाण यह आत्मा रहती है और शरीर के जब बाहर जाती है तो पूरे लोक में फैल जाती है। केवल ज्ञान की एक समुद्घात की अवस्था होती है जिसमें आत्मा विश्वव्यापी हो जाती है, लेकिन आत्मा सदैव पूर्ण रूपेण विश्वव्यापी नहीं होती है, सर्वथा विश्वव्यापी नहीं है। फिर आत्मा अनेक ज्ञान स्वभाव के होने के कारण से अनेक आत्मक है और ज्ञान आत्मा एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। आत्मा अवक्तव्य है और आत्मा वक्तव्य है। आत्मा के बारे में कुछ कहा जा सकता है और आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। स्वभाव से वक्तव्य है, स्वरूप की दृष्टि से वक्तव्य है और पररूप की अपेक्षा से अवक्तव्य है। इसलिए स्यात् कथनचित वक्तव्य अवक्तव्य, विधि रूप है और निषेध रूप भी है। यह आत्मा मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। यही आत्मा बंध और अनेक धर्मपना होने से बंध मोक्ष और उनके फल रूप भी आत्मा स्वीकार किए जाते हैं। उसी से आत्मा कर्ता भी है, भोक्ता भी है और ये आत्मा मूर्त अमूर्त है। ऐसी आत्मा के लिए, ऐसी आत्मा का जो अपन स्वरूप समझते हैं, तो वो स्वरूप समझने के लिए, उस स्वरूप की उपलब्धि के लिए क्या उपाय है? स्वात्म, बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा की अनुभूति हमें करना चाहिए, आत्मा की अनुभूति के सिवा और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है और आत्मा की अनुभूति में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य होता है। आत्मा की अनुभूति में अंतर का आनंद प्राप्त होता है। आत्मा की अनुभूति से ही, आत्मा की अनुभूति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सहज आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद अगर कहीं से प्राप्त हो सकता है, अध्यात्म की अगर कहीं कोई पूर्णता हो सकती है तो आत्मा की अनुभूति से हो सकती है। और आत्मा की अनुभूति से जब आत्मा की अध्यात्म की पूर्णता होती है, अध्यात्म सार्थक होता है, लेकिन उस आत्म उपलब्धि का मार्ग क्या है? तो मार्ग उन्होंने कोई दूसरा नहीं बताया। आचार्य अकलंक देव ने मार्ग बताया तो वो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान चारित्र मुपाया स्वात्म उपलब्धे तत्व याथात्म स्वस्थित्य आत्मनो दर्शनम स्मृतम। मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो है ये कहा है। तो कुछ लोग कहते हैं ये तो व्यवहार की दृष्टि से लिखा है। तो हम रत्नकरंडक श्राप का 4 में जाकर के पूछते हैं तो वो कहते हैं सिद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोवृतम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। वो भी यही कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु और परमार्थ की यथार्थ श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। और धर्म क्या है? तो वो कहते हैं सद्दर्शन ज्ञान चारित्र सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। अगर इससे विपरीत जाते हैं तो संसार की पद्धति थी, तो आत्म उपलब्धि का नाम ही मोक्ष है और आत्म उपलब्धि का नाम ही यहां पर वो कहते हैं अध्यात्म है और आत्म उपलब्धि का नाम ही आनंद है। आत्म उपलब्धि का नाम ही शिव स्वरूप है। आत्म उपलब्धि का नाम भी शिवंकर है। आत्म उपलब्धि का नाम ही
सारा का सारा होता है। तो आत्म उपलब्धि की ओर जब हम जाना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यकता पड़ती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की। अब कुछ लोग कहते हैं कि रैनत्यम न वट्टय अपानम मयत्व अन्न दव्यमी तमह तत्तिमयो होदियु मोक्षस्य कारणम आदा, कि आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है और आत्मा में ही सब कुछ है, इसलिए केवल आत्मा का ही ज्ञान करना, इसके सिवा कोई ज्ञान नहीं करना। लेकिन जिन्होंने 11 पूर्वों का पूरा ज्ञान किया उसमें आत्म प्रवाद नाम का पूर्व भी है और पूरा आत्म प्रवाद पूर्व पढ़ लिया, परंतु आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाए, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए, तो आत्म प्रवाद पूर्व पढ़ने का फल क्या मिला? तो इसलिए आत्मा रटने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु आत्मा की उपलब्धि के लिए, आत्म स्वात्म उपलब्धि के लिए अगर कोई आपको उपाय है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य उपाय है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। और यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं है तो इसकी तब पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक तय कर लेना कि सम्यक दर्शन कहां से आएगा, सम्यक ज्ञान क्या चीज होगी, सम्यक चारित्र्य क्या चीज होगी। तो आपके लिए यहां पर वो कह देते हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। तो सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में यहीं से शुरू होती बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। उस सम्यक दर्शन की जब व्याख्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, घबरा जाते, चिढ़ जाते कभी कभी, अरे सम्यक दर्शन के सिवा और कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई दूसरी बात भी तो करना चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना, प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यक ताना लह सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। अगर सम्यक दर्शन, जैन साहब, ओ जैन साहब कहाँ चले गए, सुन तो रहे हो, लेकिन वो थोड़े इतने ज्यादा लीन मत हो कि हमें ये कहने के पड़े कि जैन साहब समझ, लीन में समझ गए। हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जागो, तुम्हें जगाने के लिए ही ये सारा का सारा उपदेश है। मगर कभी कभी मैंने देखा है, प्रायः जो आदमी कह दे कि सो जाओ वो अच्छा लगता है, कि जो आदमी ये कहे जागते रहो वो अच्छा लगता है। जो सो जाओ कहे वो अच्छा लगता है, और जो कहे क्या कर रहा है, सो गया, उठ पढ़ाई कर, तो वो कैसा लगते हैं, अरे यार पापा जी को कोई दूसरा काम ही नहीं है यार, है? पढ़ाई पढ़ाई की बात है, दिन रात जब देखो तब कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े। लेकिन एक ध्यान रखना, जगाने, जैसे अपन कभी कभी अपनी पत्नी से भी कह देते हैं ना, देखो वो आए तो जगा देना तुम मुझे, फिर मुझे घूमने जाना है। ये कब कहते हैं सुनील, कब कहते हैं? शाम को सोने के पहले। और जब वो सो करके उठाते हैं ना कि हो गया टाइम, उठो ना, वो अभी ना आ गए हैं, नीचे खड़े हैं, कह दो आज नहीं जा रहे, बहुत ठंड है आज, कल से जाएंगे, अब आज नहीं जाते, कह दो उनसे। अब उस समय तो आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, कह दो मैं नहीं जा रहा, मेरे में टाइम नहीं जा रही मुझे तो। लेकिन उसको सामने वाले को क्यों कहा था कि तुम हमें बुला लेना? तो तात्पर्य ये है कि आदमी जो होता है सोने हरदम है तैयार, पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल
प्रभु गुण गाने के लिए। प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, सरल। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी जैसे सरल से कह दो कि आज पार्टी है, तो सरल को जितनी खुशी होगी ना उतनी विधान है आज तो नहीं हो सकती। खुशी किस में ज्यादा होगी? पार्टी में। तो तुलसी, तो वो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्रभु भजन को आलसी, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कार होता है। और स्वभाव सागर जी महाराज जी मेरे से हमेशा यही बात कहा करते थे। क्यों? वो एक बात कहा करते थे कुंडलपुर में, जब हम लोगों का ग्रीष्म युग था सन 1990 में, तो कम से कम दिन में 2 बार जरूर मेरे से कह देते थे कि प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो आप लोग याद कर लेना इस बात को। तात्पर्य ये है कि हर आदमी के पास सोने के लिए जितना अच्छा लगता है, भोजन जितना अच्छा लगता है और हर चीज अच्छी लगती है, उतनी अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो जागना अच्छा नहीं लगता है, एकाग्रता बनाना अच्छा नहीं लगता, सब चीजें अच्छी लगती। तो अब चलो आज अपन जागें, और अगर सोना ही है तो सो जाए। आज 14 नवंबर है और 15 नवंबर 1982 में विनोबा भावे की संलेखना हुई थी। 15 नवंबर सन 1982 को विनोबा भावे ने संलेखना ली थी, और संलेखना जैन साधु जैसी ली थी, जैन पद्धति से ली थी। एक बात आप विचार कर लेना। तो उनके पास एक विदेशी व्यक्ति आया, बोले बाबा तुम दिन भर क्या करते रहते हो? तो उन्होंने मनोविनोद में कह दिया है कि झाड़ू लगाता रहता हूं और सोता रहता हूं। क्या कहा? झाड़ू लगाता रहता हूं और सोता रहता हूं। तो वो व्यक्ति जो है ना सामने बैठ गया और पूरे दिन भर देखता रहा। शाम को वो बोला बाबा आप भी झूठ बोलते क्या? नहीं तो आपने कहा था कि मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहता हूं और सोता रहता हूं। ना तो आपने झाड़ू लगाई एक भी बार, ना एक भी बार आप सोए, तो आपने फिर ऐसा क्यों बोला? बोले देखो हम मन पर, अपने मन के अंदर झाड़ू लगाते रहते हैं। कहां झाड़ू लगाते हैं? भवन में नहीं, मन में झाड़ू लगाते हैं। और मन में आए हुए जितना भी कचरा रहता है उसे साफ करते रहते हैं और अपने आप में योग निद्रा लेकर के सोते रहते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कठौती तो देखी नहीं है कैसी होती, आपने देखी कठौती? फिर आप कैसे बोल रहे हो? कहावत तो ठीक है, कठौती बताओ ना, कठौती कैसे देखी आपने? जैन साहब आपने देखी कठौती? नहीं देखी। किसने देखी? मैंने देखी कठौती। सुनो, कठौती मैंने देखी है। उस एक लकड़ी का वो होता था, उसे भीतर वो एक गड्ढा कर देते थे और एक नाव जैसी उसकी बन जाती थी, उसमें पानी भरा रहता था और उसमें कोई भी चीज डाल देते थे। ये जूता बनाने वाले चमड़े का टुकड़ा भी डाल देते थे। मान लीजिए कोई अगर भात पसाना है तो उसमें भात पसा देते, उसे कठौदा भी बोलते थे। मैंने देखा, अपनी आंख से देखा, अपने घर में देखा है। अब उसमें क्या होता है, तो उन्होंने क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहाँ गंगा उंगा जालते रहते हो? गंगा तो कठौती में हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपके लिए बता रहा हूं, गंगा तो फिर भी एक बार जाना पड़ेगा। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा, गंगा मेरा धाम है।
जहां मैं रहता हूं। तो एक बात है, गंगा को धाम तो बहुत लोगों ने बनाया है, क्योंकि गंगा के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है, सांची तो गंगा है वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा है जिन धर्म की कहानी। पंडित भागचंद जी ने भी लिखा है, और गंगे गांगे गंगे ये यही से चलती है। और गांगे हस्तिनापुर के राजा का एक पुत्र गांगे हुआ है। गांगे का सही नाम क्या था? भीष्म पितामह। और उन्होंने गंगा पुत्र उनको बोला करते थे। और गंगा पुत्र बोलने का मतलब क्या होता है? तात्पर्य यही है कि हम सब लोग इस पर विचार करें कि गंगा और यमुना भारतीय संस्कृति की, गंगा और सिंधु नदी जो कि पद्म हृदय से निकलती है, जैन दर्शन की भूगोल का आधार है गंगा सिंधु। क्योंकि सारे भारत आदि क्षेत्र, भरत क्षेत्र जितना बटा हुआ है 6 खंडों में, वो गंगा और सिंधु के कारण से बटा हुआ है। तो ये सब हमारी नदी, हमारी तहजीब है। गंगा यमुना तहजीब बोलते हैं, हमारी तहजीब है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गंगा को जब तक तुम नहीं पहचानोगे, एक ज्ञान की गंगा होती है, एक श्रद्धा की गंगा होती है और एक चारित्र की गंगा होती है, तब तक स्वरूप उपलब्धि नहीं होगी। गंगा में जब तक डुबकी, क्योंकि बहुत सारे लोग, आचार्य जी ने एक जगह लिखा है, मुर्दे तैरा करते हैं, जो जिंदा होते हैं वो डूबते हैं। जिंदा लोग ही डूबा करते हैं, मुर्दा तो तैरा करते हैं। तो साहिल के तमाशाई क्या जाने दरिया की गहराई। साहिल के तमाशाई जो साहिल पर किनारे खड़े हैं, वो क्या जाने दरिया की गहराई। उतरो जब इसमें तो पता लग जाए कितना है गहरा दरिया। क्योंकि जब तक हम इसके भीतर न उतरे तब तक पता नहीं लगता है। साहिल पे बैठे और कितना गहरा होगा, क्या होगा, उतरो ना तो पता लगेगा गहराई का। इसी तरीके से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारण करने वाले लोग स्वात्मा की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। और जो सिर्फ आत्मा आत्मा रटते हैं, आत्मा आत्मा रटते हैं सुबह शाम, वो नहीं कोई बना पाते हैं अपना काम, और उनका चिंतन सब नष्ट हो जाता है। सारी उनकी वाणी जितनी भी उनकी वाणी है वो काम की नहीं रहती है। क्योंकि अकेली वाणी से कुछ होने वाला नहीं है, अगर होने वाला है तो कुछ करके दिखाओ। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता करने वालों को ही सो आत्मा की उपलब्धि होती है, हर किसी को नहीं। बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि हम घर में रह करके, भरत घर में बैरागी। क्या कहते हैं? भरत घर में बैरागी। अब घर में बैरागी कैसे होंगे भरत? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैराग्य की आवश्यकता है। घर में रहो, कहाँ भटक रहे हो? जागी घर माई बनी न सका, बाकी बनमाई कहा बने है। गीत बहुत सारे लोग गाते हैं, उपदेश बहुत देते हैं। जितना प्रवचन आचार्य विद्यासागर जी नहीं करते हैं, उससे ज्यादा प्रवचन तो हमारे लोग कर लेते हैं। क्यों? आप सुन लो उनके प्रवचन, एक से एक बातें मिलेंगी। लेकिन पंडित वैद्य मिसालची, इनकी उल्टी रीति, औरों को रास्ता धरे खुद तो लाएंगे भीत। नहीं है समझे?
चंद्र कुमार जी, सीके जैन साहब, औरों को भित्ती लगे। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखने वाले वाक युद्ध, कि वाक युद्ध कर लो, मगर जीवन में उतारना नहीं पाया तो वाक युद्ध युद्ध ही होगा सिर्फ। मगर उस वाक युद्ध से अगर आप सार ले लें तो बहुत कुछ काम चलेगा। ये एक ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिन कार्यक्रमों में आदमी को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, चिंतन मिलता है, और चिंतन के बाद चरित्र का निर्माण जब हो जाता है तो आत्मा मिलती है। और अगर चिंतन और चरित्र और श्रद्धा तीनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं तो आत्मा नहीं मिलती है, सिर्फ बातें बातें रह जाती हैं। और इन बातों का क्या होता है, इसीलिए एक हिंदी साहित्य के सबसे बड़े प्रथम आत्मकथा लिखने वाले कोई हुए हैं, जिन्होंने आत्मकथा विधा की शुरुआत की हिंदी साहित्य में, वो थे पंडित बनारसी दास जी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है ऊट पटांग। क्या लिखा? ऊट पटांग। ऊट पटांग क्या होता है? तो उन्होंने लिखा है, करनी को तो रस मिटो, आयो न निज को स्वाद, और भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। हमने एक बार और ऊट पटांग शब्द की व्याख्या की थी, आप लोगों को याद हो या नहीं हो। तो एक आदमी मरुस्थल में था, बाड़मेर के पास में, तो वो ऊंट पर बैठ रहा था। जैन साहब काय पे बैठ रहा था? ऊंट पे बैठ रहा था, और उसने एक टांग रखी, और किसी ने मन चले आदमी ने, मजाक किया आदमी ने ऊंट को खड़ा कर दिया, ऊंट दौड़ने लगा। अब एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, तो इसको क्या कहेंगे? ऊंट पे टांग। तो इसी के पैकेज रहे, उन्हें ऊंट पटांग हो गया। वो ऊंट पे टांग बोल रही थी, वो ऊंट पटांग हो गया। तो तात्पर्य कहने का ये है कि ऊंट पटांग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऊंट पटांग, ऊंट पे टांग, और दे दो टांग, लटकते रहते हैं, टंग जाते हैं उस पर, इसी न नीचे न ऊपर। तो इसी तरीके से जो सिर्फ निश्चय की बातें करते हैं, व्यवहार को जीवन में नहीं लाते, रत्नत्रय को जीवन में नहीं लाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अध्यात्म का प्रवचन करते हैं, बहुत अध्यात्म की बात करते हैं, पर उनसे सावधान रहना, वे सब ऊट पटांग बातें करते हैं। वे सब क्या करते हैं? ऊट पटांग बातें करते हैं। इसे ऊंट में वो तो फिर भी अच्छा है, उसमें सुरक्षित तो रहेगा ऊंट में रख के, मगर वो तो ऊंट पटांग का मतलब ये होता कि वो ऊंट में उनने क्या कर दिया? अब देखें, यहां पर अपना 11वां काव्य चल रहा है, इसका मैंने अनुवाद किया, बहुत अच्छा लिखा गया है। स्वस्वरूप उपलब्धि का पथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, इन तीनों की बड़ी एकता, बने एकता तो होता है मोक्ष वरण। जो यथार्थ तत्वों की श्रद्धा, सम्यक दर्शन वही कहा, आत्म की सच्ची श्रद्धा से सदृष्टि का स्रोत बहा, सदृष्टि का स्रोत बहा। फिर से जरा, स्वस्वरूप उपलब्धि का पथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, इन तीनों की बने एकता तो होता है मोक्ष वरण। जो यथार्थ तत्वों की श्रद्धा, सम्यक दर्शन वही कहा, आत्म की सच्ची श्रद्धा से
सदृष्टि का स्रोत बहा, सदृष्टि का स्रोत बहा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धोख। हे जिन वाणी बार